हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्केलेटल सिस्टम एंड मसल्स का मैंने डिस्क्रिप्टिव में बता दिया हूँ फिगर के द्वारा कैसे क्या क्या किस तरह से क्या क्या जॉइंट होता है। ठीक है, अलग अलग तरह का जॉइंट के बारे में, मसल्स के बारे में, टेंडम के बारे में, लिगामेंट के बारे में सारा डिस्कस हो चुका है। तो उसी का हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 1 से लेके 40 तक 2 सेट में कवर कर चुके हैं, और ये 41 से लेके आपका 60 होने जा रहा है, सेट 3 उसी का। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम एंड मसल्स का। तो बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक बार हाइलाइटर ले लेता हूँ, येलो कलर का। ओके, अब हाइलाइटर लेने के बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन, स्केलेटल मसल्स किस प्रकार की गति में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो स्केलेटल मसल जो है प्रमुख भूमिका किस प्रकार की, ऐच्छिक गति। ठीक है, ऐच्छिक गति जो है इसमें प्रमुख भूमिका निभाती है। स्केलेटल मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स क्यों कहा जाता है। इसको देखिए, वे मस्तिष्क के सचेत नियंत्रण में कार्य करती है, इसलिए इसे क्या होता है, वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। जैसे आँख का क्या होता है, आँख का बार बार गिगलिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, आँख का पलक जो है बार बार झपकना है, क्या है, वॉलेंट्री है, आप इच्छा से नहीं, खुद हो रहा है। ठीक है, मस्तिष्क के जो सूचना मिलता है उसके आधार पे, तो इसीलिए तो ये मस्तिष्क के सचेत नियंत्रण में कार्य करता है, हम लोग इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये है आपका इसका, इसलिए इसे स्केलेटल मसल को क्या है, वॉलेंटरी मसल्स कहा जाता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किस वैज्ञानिक से संबंधित है। तो ए एफ हक्सले, ठीक है, ए एफ हक्सले से संबंधित है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अनुसार मसल कंट्रैक्शन के दौरान कौन सा फिलामेंट अंदर की ओर खिसकता है। तो इसमें आंसर कैसे छूट गया, ओके, तो मैं देख लूंगा आगे। मसल्स कंट्रैक्शन के दौरान एक्टिन फिलामेंट किसके ऊपर अंदर की ओर स्लाइड करता है। ठीक है, मसल कंट्रैक्शन के दौरान एक्टिन फिलामेंट किसके ऊपर अंदर की ओर स्लाइड करता है, तो ये करता है मायोसिन के। ठीक है, मायोसिन। पिछला वाला में क्या था, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अनुसार मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कौन सा फिलामेंट अंदर की ओर खिसकता है। तो अभी देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान किसके ऊपर अंदर की ओर स्लाइड करता है, तो यहाँ मायोसिन है। यहाँ पे देखिए, मायोसिन यहाँ भी है, एक्टिन भी है। ठीक है, दोनों बाहर की ओर है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। फाइब्रिलिस किस प्रकार की संरचनाएं हैं। तो ये जो है प्रोटीनियसिस, ठीक है, प्रोटीनियसिस फाइब्रल्स है। मायोफाइबर्स मायोफाइब्रिल्स की कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स क्या कहलाती हैं। सार्कोमरास कहलाती है। ठीक है, सार्कोमरास प्रोनाउंसिएशन आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है। तो रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो एटीपी से। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऊर्जा जो है एटीपी से प्राप्त होती है। टेंडम क्या जोड़ता है, टेंडम मसल्स को बोन से जोड़ता है। टेंडम क्या जोड़ता है, टेंडम मसल्स को बोन से जोड़ता है। लिगामेंट क्या जोड़ता है, बोन को बोन से। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, टेंडम जो है मसल्स को बोन से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। टेंडम्स की प्रमुख विशेषता क्या है, तो टेंडम जो है पतले और मजबूत होते हैं, पतला भी होता है, मजबूत भी होता है। मसल्स फैटिक क्या है, मांसपेशी के संकुचन में असमर्थता। एक्चुअली क्या है कि मांसपेशी खुद जो है आपका संकुचन कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्शन होने में जो असमर्थ हो जाता है, नहीं हो पाता है किसी वजह से, तो उसे मसल फैटिक बोलते हैं। और इस वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड का भी जमा होता है। देखिए आगे गया क्वेश्चन, मसल्स फैटिक का एक प्रमुख कारण क्या बताया गया है, रसायनों की कमी और, ठीक है, केमिकल की कमी और लैक्टिक एसिड का संचय, दोनों चीजें। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, आप लोग कमेंट करके बताइए, मैंने कई बार बता चुका है, मैं इतना भी बता दे रहा हूँ, दे रहा हूँ कि कान से, कान में भी कहाँ से, तो मिडिल ईयर से है। ठीक है, दिए गए स्रोतों के अनुसार मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, बताइए। यहाँ पे सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल होगा, निचले जबड़ा का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंडिबल शरीर के किस भाग में पाई जाती है, तो निचले जबड़े में। ठीक है, ये सबसे मजबूत हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, आ ही गया, सबसे छोटी स्टेपिस है, और ये आपका मध्य कान में होता है, यानी मिडिल ईयर में। स्टेप्स कहाँ पाई जाती है, मध्य कान में। ठीक है, ऑलरेडी आ ही गया। हड्डियों में पाई जाने वाली कोशिकाओं का नाम क्या है, तो ओस्टियोब्लास्ट है। हड्डियों में जो कोशिका पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ओस्टियोब्लास्ट है। तो इसी के साथ आपका ये
सेट यानी कि 41 से लेके 60 फिनिश होता है। धन्यवाद।